कार्य किस तरह कर रही है? कभी नहीं आई है वो जीतने के बाद, कभी देखा नहीं है पलट के। सारे पानी खरीद के पीते हैं। हम रह रहे हैं, मजबूरी हमारी, जो हमने लोन आता है यहाँ पे कि जो हमारे लिए करेगा। हमने सबको देख लिया, सबको वोट दे के देख लिए, सब कुछ करके देख लिया, हमारे लिए किसी ने कुछ नहीं करा। एमसीडी का नाला आज से नहीं भरा हो गया, कम से कम 4-5 साल हो गया। ये लैट्रिन में हम दुखी किस लिए हैं? क्योंकि लैट्रिन का पानी बैक आता है। एमसीडी से बोल के थक गए, लेकर दे के थक गए, पहचान पत्र भी कैंसिल कर दिया। बिजली का बिल बोल रखा फ्री करने के लिए 8,000 रुपए आ रहा है। डेथ हुई के इंसान के पैसे खाए लोगों ने, किसान ने, यहाँ के ने। और मुझे 17 साल हो गए, मेरा राशन कार्ड बना के नहीं दिया। आइए तो आज हम मॉडल टाउन में जानेंगे कि इस टॉयलेट को लेकर के ऐसी क्या क्या समस्याएं जानते हैं जनता से। मैं अपना नाम बताइए। पूनम देवी। पूनम देवी जी, आज टॉयलेट में क्या क्या सुविधा दे रखी है? शौचालय ऐसा तो फ्री कर रखी है, लेकिन थोड़ा बहुत गंदा रहती है ना। वैसे इसके अंदर जो टॉयलेट वॉशरूम है, इसके अंदर क्या क्या सुविधा आपको दे रखी पानी है तो सब सुविधा, लेकिन सिर्फ गंदा थोड़ा रहते हैं बस। गंदा ही बहुत है। क्या यहाँ पे एक ही टॉयलेट बनवा रखी है या फिर और भी? नहीं, रोल तो 2 है, उधर जेंट्स का इधर लेडीज का। अच्छा, उधर जेंट्स का इधर लेडीज का। ये हम आपको आगे दिखाते हैं कि जो यहाँ की जो वॉशरूम है, यहाँ पे सिर्फ एक ही वॉशरूम बनाई गई है, जिसमें गरीब लोग अपनी किस तरह यहाँ पे इस वॉशरूम में अपनी काट रहे हैं। और ये यहाँ पे जो एक लैट्रिन, एक शौचालय जो यहाँ पे बनाया गया है, उस शौचालय को देखा जाए तो यहाँ पे अगर गरीब है बंदा तो वो इसमें आ ही नहीं सकता, क्योंकि यहाँ की जो शौचालय है वो इतनी गंदी तरह भरी पड़ी है। जैसे कि देखा जाए कि एमसीडी के चुनाव है तो ये सारे शौचालय का काम और सारा कार्य जो शौचालय का जो एमसीडी जो करवाना चाहेंगे, जो इनके कर्मचारी हैं, कर्मचारी के जो हाथ में दिए जाते हैं कि इन सारी चीज़ों की सुविधाओं को दूर किया जाए, वो सारे यहाँ पे सुविधाएं ऐसी दिख रही हैं कि यहाँ पे अगर कोई व्यक्ति, गरीब बंदा अगर इस वॉशरूम में भी आए तो वो बीमार पड़ जाए। यहाँ की हालत देखिए, इतनी गंदी हालत है यहाँ की कि एमसीडी अगर है तो वो अपना कार्य किस तरह कर रही है, क्या उनका कार्य ऐसा होता है कि इतना गंदगी है कि लोग अपना लोग यहाँ पे जो है आ भी नहीं सकते हैं, अपना मुंह बंद करके जा रहे हैं, आ रहे हैं। ऐसे शौचालय का क्या फायदा? सबसे शौचालय की यहाँ दिक्कत है और नालियों का दिक्कत है। और उसके अलावा शौचालय है, क्या कहते हैं, 18 सीट का, पब्लिक है यहाँ ज्यादा, 2,500 से ऊपर है। पब्लिक कहाँ जाए? 2,500 बड़े हैं, एक शौचालय है यहाँ पे एक ही शौचालय? हाँ, एक नहीं है। एक यहाँ का निगम पार्षद कौन है? निगम पार्षद ये सीमा गुप्ता है। सीमा गुप्ता से कभी बोला नहीं गया इसका? नहीं आते यहाँ, वो बोले जाते, ये क्या करेंगे सीमा गुप्ता? ये कभी नहीं आई है वो जीतने के बाद, कभी देखा नहीं है पलट के। अच्छा, तो वोट मांगने के टाइम पे आ जाती है? हाँ, वोट मांगने के टाइम पे आती है। सीमा गुप्ता के पास थोड़ी है ये। देखिए मैं आपको बताना चाहूंगी कि यहाँ की समस्या कितनी गंभीर है। ये गरीब लोग किस तरह अपने यहाँ पे जिंदगी बिता रहे हैं। यहाँ पे एक तो गंदगी इतनी है, टॉयलेट यहाँ पे वॉशरूम में एक दे रखा है, पब्लिक इतनी है। इन पब्लिक को देखिए आप, ये किस तरह अपना इस वॉशरूम में, एक बाथरूम में अपना गुजारा ही चलाती होंगी। कितने इतने पब्लिक है, कहाँ जो एक वॉशरूम में यहाँ पे झगड़े वगैरह चलते होंगे? क्या लड़ाई झगड़ा होता होगा? यहाँ होता है, सुबह देखा करो, एक घंटे में नंबर आता है। बच्चों तो भगा देते हैं मार। तो कोई पुलिस कंप्लेन नहीं करी यहाँ पे? क्या कोई कुछ नहीं करता यहाँ पे? क्या करेंगे? कोई कुछ नहीं करता। चले जाकर पुलिस वाले क्या करेंगे? कुछ भी नहीं कर पाएंगे। आप बना कर चले जाओ, आप भी 4 दिन बाद भूल जाओगे कि यहाँ कुछ हुआ है। मैम ऐसी बात थोड़ी ना, हम तो छोटी छोटी समस्या आप ही आए हो, पुलिस वाले कोई नहीं बोलो मैम। नहीं, यहाँ क्या करेंगे पुलिस वाले आएंगे, वो शौचालय में थोड़ी बैठ ले। मैम बैठेंगे तो ये बड़ी दिक्कत है। पब्लिक की यहाँ जरूरत है ये शौचालय। अगर यही शौचालय 1 मंजिल, अगर 2 मंजिल अगर बन जाए तो कितना अच्छा, पब्लिक के लिए कोई लड़ाई नहीं, कोई झगड़ होगा। पानी की ठीक है। इस टॉयलेट के अलावा और क्या क्या समस्या है? पानी की समस्या है। सबसे ज्यादा पानी कैसा आता है यहाँ पे? बिल्कुल गंदे आते हैं। पानी बिल्कुल बेकार आता है। ऐसा पानी आता है, गंदा पानी पीने से पेट में कीड़े हो सकते हैं। और क्या हो सकता है? लोग सारे पानी खरीद के पीते हैं, सारे बोतल का पानी पी रहे हैं, खरीद के बनाते, बिल्कुल गंदे पानी, अरे बोतल के पी रहे पानी। शर्म आना चाहिए उन यहाँ पे उन उम्मीदवारों को जो यहाँ की नेता है
जो कुछ रोना आता है यहाँ पे रह के हमें, ठीक है ना, हम रह रहे हैं, मजबूरी हमारी, जो हमें रोना आता है यहाँ पे, क्या हम बच्चों को करेंगे यहाँ तो पे? मैम कौन सी सरकार बनाओगे आप? ये बताओ। देखो मैं यही कहना चाहूंगी कि जो हमारे लिए करेगा, हमने सबको देख लिया, सबको वोट दे के देख लिए, सब कुछ करके देख लिया, हमारे लिए किसी ने कुछ नहीं करा। जो हमारे लिए करेगा हम उसके साथ हैं। कि मैं हमारे लिए छोटू भाई खड़े, बस हम उनको कौन है ये छोटू भाई? ये कौन है? ये चंद्रपाल चंदनपाल जी, इन्होंने क्या किया है? ये हमारे लिए करेंगे, हमें पता है ना। अभी कुछ नहीं है उनके पास, अभी कुछ नहीं है। तो और हम अपने लिए यही चाहेंगे कि हमारे लिए, क्यों छोटी मोटी समस्या वो ही यहाँ पे हमारे लिए करते थे, बाकी के हमारे लिए किसी ने। छोटू पाल जी जो छोटी छोटी समस्या आपके कर रहे हो, कितने टाइम से कर रहे हैं? वो तो कम से कम 10-12 साल हो गई, 12 साल हो गई। हमारा दिल्ली 9 पिन कोड आता है, दिल्ली 9 हमारा। तो इतना बड़ा हमारे रिक्शे वगैरह खड़े रहते हैं, आती है कमेटी, आती है एमसीडी के उठा के ले जाती है कि इससे 1000 ले लिए, इससे 500 ले लिए। अब एक बात बताओ, हम जिता रहे हैं उनको, ये हमारी सरकार है, हमने एमसीडी को जिताया। जैसे मेरे छोटू है, मेरा सगा भाई है, भाई हमारे खानदान का है, ठीक है ना, हम उनको जिता रहे हैं। तो अब अगर हमने जिता दिया उनको, हमारी एमसीडी से वोट उठा लिया, अगर वो हमारा सपोर्ट ना करे तो हमारा वोट देने का क्या फायदा है? वो करेंगे, ठीक है ना, हम वोट देंगे। हम समझ लो ये कि हमारा सिगरेट बाग है पूरा, ये हमारा उनके पीछे खड़ा है, वो हमारे आगे है, हम उनके पीछे हैं। वो करेंगे, छोटू भाई हाँ, चंद्रपाल जी हमारे, ठीक है ना। अब ये है कि हमारी एमसीडी, हमारा, हम गरीब सरकार तो सर किसी न किसी की तो बनेगी जब आप वोट दोगे तो। ये तो ऊपर वाले की माया है, ये तो पब्लिक के हाथ में, ऊपर वाले का वोट की। अभी ये कि मैंने सर इसमें ऊपर वाला क्या कर सकता है? जनता, सुनो, जनता से ही नेता बनती है, और नेता जो बनती है वो जनता ही बनाती है, ठीक है? तो सर ऊपर वाले से कुछ नहीं होना है, जो वोट थोड़ी ना पता, ये अंदर जो बटन दबाने जाएगी हमें थोड़ी ना पता कि टॉर्च पे दबाया है या फूल पे दबाया है या फिर ये कि झाड़ू पे दबाया है, कांग्रेस पे दबाया है, हमें थोड़ी ना पता है। सारी चीज छोड़िए, आप किसको लेकर के आएंगे जो आपकी सारी समस्याओं का हल कर सके? हमारा छोटू प्रधान है, चंद्रपाल जी। चंद्रपाल जी, हाँ, हाँ, हम उनको ही लेके आएंगे, चंद्रपाल जी को। आप किसी से भी पूछ लो यहाँ पे, उनका ही नाम, क्योंकि सबको देख लिया हमने करके। चंद्रपाल को भी लाएंगे, उन्हीं को लाएंगे हम। मैम मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जो ये समस्या है सबसे ज्यादा यहीं पे गंदगी है या फिर और भी कहीं है? देखो, आप गली गली घूमोगे ना, आपको चारों तरफ गंदगी दिखाई देगी, क्योंकि यहाँ पे ना नालियाँ साफ होती हैं, ना लैट्रिन की सफाई नहीं होती, क्योंकि लैट्रिन की सफाई होती है 3 बार, तनख्वाह मिलती है 3 बार, पर एक इंसान तनख्वाह 1 बार दी जाती है, सफाई 3 बार मांगी जाती है। यहाँ पे क्या कोई कर्मचारी नहीं आया कभी सफाई करने? नहीं नहीं नहीं, कर्मचारी एमसीडी विभाग से कोई? एमसीडी का नाला आज से नहीं भरा हो गया, कम से कम 4-5 साल हो गया। छोटू चंद्रपाल का खड़े होने का रीजन भी यही है, उन्होंने इतनी कंप्लेनें कर चुकी है कि ये लैट्रिन में हम दुखी किस लिए हैं, क्योंकि लैट्रिन का पानी बैक आता है, लैट्रिन भरी रहती है, 24 घंटा वो लड़का बैठा रहता है सफाई के लिए। जब आंटी गई है, बेटा भरी हुई है, जाएगा डंडा मारी आएगा, पानी चला गया। एमसीडी से बोल बोल के थक गए, लेटर दे दे के थक गए कि नाला साफ करो, नाला साफ करो, किसी ने कोई नाला साफ नहीं करवाया। छोटू चंद्रपाल का खड़े होने का भी रीजन है कि उनकी भी कोई सुनवाई नहीं होती है। मैम जैसे छोटू चंद्रपाल जी जो एक आजाद उम्मीदवार है, अगर वो मान लीजिए कि अगर इस एमसीडी के चुनाव में अगर वो उम्मीदवार चुने भी गए तो वो ऐसा क्या कार्य करेंगे यहाँ पे जिससे वो जनता की दिल जीत सके? देखो, पहले तो मैं बता दूं, देखो हमारी सबसे बड़ी है लैट्रिन की सुविधा, दूसरी नंबर है जब ये ठंड आ रही है ना, जितने भी लोगों के रिक्शे रोडों पे खड़े होते हैं ना, ये अपना परिवार छोड़ के रिक्शों पे सोते हैं, रिक्शों पे, क्योंकि बैटरी। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर नहीं सोएंगे बैटरी चोरी हो जाएगी, रिक्शा चोरी हो जाएगी। यहाँ पे कोई कैमरे वगैरह नहीं लगे हैं कुछ भी? नहीं नहीं नहीं, कुछ सुविधा नहीं है। ठंडों में अपने बीवी बच्चे छोड़कर रोडों पे सोते हो, जिस दिन अगर गलती से रात के 1-2 बज गए, उस दिन उसका रिक्शा चोरी हो जाता है, वो बेचारे। और सारे तो मैम जहाँ पे रिक्शा चोरी वगैरह होती है तो यहाँ पे पुलिस प्रशासन वगैरह कोई तो मतलब कोई इसका शिकायत वगैरह कुछ हो जाता है, लिखा पढ़ी भी होती है, मिल गया तो मिल गया, नहीं मिला तो संतोष करके बैठते हैं, फिर जाके अगले दिन किस्त पे निकलवा लेते हैं, भरते भरते किस्त नहीं पूरी होती जब तक रिक्शे में दिक्कत आ जाती है। मैम आप पैसे क्या करो कि जनता के लिए जो इतनी सारी समस्याओं से इनको आप दूर कर पाओगे? देखो जी रहे अभी तो देखो हमारे हम खड़े हो रहे हैं ना, पहला
नंबर देखो, ये आंटी है ना, इनको राशन, इनके फैमिली बड़ी है, राशन नहीं मिलता आपको? कितने टाइम से राशन नहीं मिला? 8 साल तक। राशन कार्ड बनवा रखा है आपने? राशन कार्ड अपना बनवा रखा है? पहले बनो तो कैंसिल कर दिया, कर दिया, पहचान पत्र भी कैंसिल कर दिया, बिजली के बिल बोल रखा फ्री करने के लिए 8 हजार रुपए आ रहा है, 9,000 जिसका मीटर बंद है ना, उसके भी बिल आ रहे हजार रुपए। देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगी कि यहाँ पे एमसीडी के चुनाव तो है, पर लेकिन यहाँ पे शिकायतें कितनी सारी है, दिक्कतें कितनी सारी है, यहाँ पे परेशानियां कितनी सारी है, जनता यहाँ पे इतनी परेशान है इन चीजों से। मैं आपको दिखाना चाहूंगी कि यहाँ की जो जनता है वो कितनी परेशान है। यहाँ पे किसी भी समस्याओं का समाधान नहीं हो पा रहा है। शर्म आनी चाहिए ऐसे उम्मीदवारों से कि जो वोट मांगने टाइम पे तो आ जाती है, पर लेकिन जो इनकी समस्या है उनको कौन दूर करेगा? 30 साल चल रही, मेरी विधवा पेंशन रुक गई, पेंशन भी नहीं, 30 साल चल रही, जनवरी 3 साल कहते थे केजरीवाल बत्ती फ्री है, काय की फ्री है? 9,000 रुपए मेरा बिल आया है 9,003 से, किस बात का फ्री है? डर के मारे भरना पड़ेगा, नहीं तो कट जाएगा, और कोई सुनवाई नहीं है। दे रखा है मेरा काटने का। 450 रुपए दिए मैंने। 750 रुपए किसको दिए? नाली साफ कराइए। अच्छा, हाँ, कोई नहीं आ रहा था। एमसीडी से कर्मचारी को कोई नहीं है। आपने शिकायत नहीं दर्ज कराई? शिकायत नहीं कराई मैंने। क्यों? आप कराओगे तो जरूर। तो सर फिर आप वोट किसको देंगे जब सुनवाई नहीं हो रही? तो दूंगा छोटू भैया को। कौन है ये छोटू भैया? कौन है हमारा छोटू भैया है मेरे टॉर्च वाले। क्या करते हैं ये? क्या करते हैं? वो सब काम करते हैं। सब काम करते हैं। हाँ। तो सर जो छोटू भैया है, अगर मान लीजिए, हाँ, छोटू भैया ने बनवाई, तोड़ के इसलिए पहले अपने हमारी बहन में आता है सबरी बाग में लेटरिन को जाती, वो बंद कर दिया। और इसी शौचालय में कमी हुई है, 3 मंजिल बननी चाहिए। क्या जो ये कह रहे हैं कि छोटू प्रधान जी ने वॉशरूम है, क्या सच में ही ऐसा है? पहले उन्होंने ही ये तोड़ के रिक्स लेके उन्होंने तोड़ के बनवाया था, वो चाहते थे नया बनवाना, मैं क्या बताऊं, रिपेयरिंग कर दिया, तो बहुत कुछ कह चुकी हूँ। वही है तोड़ने का। यहाँ तक कि मेरे ससुर को 7 साल हो गए डेथ हुए, ठीक है, मेरे ससुर के पैसे सारे कागज ले जाके घर से, मेरे डेथ हुई के इंसान के पैसे खाए लोगों ने, फिरदान ने, यहाँ के ने, और मुझे 17 साल हो गई, मेरा राशन कार्ड बना के नहीं दिया। पूरे लॉकडाउन मैंने काम करा कोठिन में, और मेरे क्या कहते, मैंने जैसे तैसे शर्म आनी चाहिए ऐसे प्रधान को जो इन जनता को, गरीब लोगों को खड़ा कर 1100 रुपए मांगे। मैंने 1100 रुपए तुम्हें नहीं दूंगी, चाहे राशन कार्ड बने या नहीं बने, मैं जूतन मांझने को तैयार हूँ। अब भी मांझ के आई हूँ और फिर मीटिंग में गई हूँ। कि मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहूंगी कि यहाँ की जो नालियाँ हैं कितनी गंदी है, और यहाँ पे इतनी बीमारियाँ पनप सकती है, इनका कोई सफाई नहीं हो रखा। अगर यहाँ पे डेंगू, मलेरिया या कुछ भी यहाँ पे पनपती है तो उससे क्या होता है, यहाँ के गरीब बच्चे, यहाँ के गरीब लोग वही बीमार पड़ेंगे। यहाँ की निकासी मैम ये साफ हो चुकी है पहले से, आप तो बहुत साफ है। यहाँ की निकासी देखिए, मैं आपको दिखाना चाहूँगी कि यहाँ की निकासी किस तरह हो रखी है। यहाँ की जो नालियाँ हैं इतनी बुरी और इतनी बेहद बुरी हाल है। यहाँ पे जो ये नाली की जो ये निकासी है, ये कहाँ से जा रही है? नाली की निकासी बाहर रोड पे जा रही है, लेकिन वो रोड ब्लॉक रहता है, पानी बिल्कुल नाली से बाहर निकलता है। पानी रोड पे गिरता है? हाँ, रोड पे गिरता है, वहाँ आदमी निकल नहीं सकता, जो बदबू होती है। तो यहाँ पे सीवर लाइन वगैरह कुछ नहीं है? सीवर लाइन है ही नहीं। सीवर लाइन है ही नहीं यहाँ पे? नहीं है। वो क्या नाम है, ये जो नाले हैं ना, बरसाती नाले, उसके साथ टच कर रखी है। कि मॉडल टाउन की वो गलियां जहाँ पे गरीब लोगों घर के नालियाँ देखिए, घर के एकदम बीचों बीच इतनी गंदी नालियाँ बनी हुई है, जो इतनी गंदी है। यहाँ पे साफ सफाई बिल्कुल भी नहीं हो रखी है, और इन्हीं नालियों से वो कीड़े पनपते हैं, वो डेंगू होती है, वो मलेरिया होती हैं, जिससे गरीब घर के बच्चे बीमार पड़ सकते हैं। ऐसे यहाँ पे पानी की सुविधा, जो इतनी गंदी पानी की सुविधा यहाँ पे दे रखी है, जिस पानी के पीने से लोग के पेट में काफ़ी कीड़े हो सकते हैं, बीमार पड़ सकते हैं। यहाँ तक कि तो खारा पानी पीने से लोगों को कैंसर तक हो सकता है। और ये गरीब लोग अगर बीमार पड़ गए तो ये लोग अपना पैसों का इंतजाम कहाँ से करेंगे? इतना इनके पास नहीं हो पाता कि अपना इलाज भी सही से करा पाए। मैम आप अपनी समस्या बताएं, जो यहाँ पे आपको क्या समस्या है? मैन हमारी गली में लाइट नहीं है, खम्भे वाली बाकी, और ये नाली 24 घंटा भरी रहती है। अगर बाहर वाला नहीं आता तो खुद ये लोग हाथों से साफ करते हैं। एमसीडी वाले से खम्भों की लाइट लगवाने की बात नहीं की? हमने नहीं करी, एक बार की थी, उन्होंने बोला था लग जाएगी, उसके बाद कोई यहाँ आया ही नहीं। कब कहा था आपने लग जाएगी? हो गया कि टाइम 2-3 महीने पहले ही बोला था। 2-3 महीने हो गए हैं। सर आप बताइए क्या दिक्कत है? हमको यही दिक्कत है, हमारी नाली साफ चाहिए,
और लाइट चाहिए हमारे ये हमारी खंबे वाली गली में पूरी लाइट गली में। नहीं है, पूरी गली से किसी से भी पूछ लो, लाइट नहीं है, 24 घंटे ये भरी रहती है। ये ट्यूशन है, प्राइवेट वो ट्यूशन है, सरकारी ट्यूशन है। मैं मिलवाना चाहूँगी उन बच्चों से जो बच्चे अपनी कुछ समस्याएं बताना चाहते हैं। जब 15 अगस्त पे यहाँ पे टेंट लगा था, जब हम लोग डांस करने आए थे, तब बहुत सारे नेता आए थे, बोल रहे थे कि नहीं यहाँ पे बहुत जगह सफाई होंगी, सब कुछ होगा, है ना। तब बहुत सारे नेता आए थे, अब तो एक भी नेता वगैरह कुछ नहीं आया ना, सफाई के लिए कोई नहीं आया यहाँ पे, और इतनी गंदगी है ना, कुछ कहने की नहीं। प्लीज़ नेता लोग कुछ तो शर्म करो। चलिए तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगी कि जो आपके मॉडल टाउन में जो आपकी छोटी छोटी समस्या है जिसको सुना नहीं जा रहा है, तो मैं आपको एक चीज बता दूंगी कि हमारा एक चैनल है पक्ष फाउंडेशन, जो चैनल आपकी छोटी छोटी समस्याओं पे काम करती है। यदि आप चाहते हैं कि आपकी छोटी छोटी समस्या आपके उन नेता तक पहुंचे और ये समस्या जो दूर करे, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें, और जरूर उनको शेयर करें और बताएं कि क्या क्या समस्या है जो आपकी है। बहुत बहुत धन्यवाद।